है? डायबिटीज ठीक रखना चाहते हो कि नहीं? रखना चाहते हो, लेकिन ईमानदारी से बताओ, गुलाब जामुन भी खाना चाहते हो कि नहीं? किसी को देहाती भाषा में कहते हैं अम्मू मीठे, कक्कऊ मीठे। जो दो पलड़ों में जो है लदा हुआ है, उसे कभी भी वैराग विवेक नहीं हो सकता। लदा हुआ है। अब सारे दोस्त तो हम ही में देख रहे हैं ना, इसलिए मैंने दिया है उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण सुनाते हैं। एक आदमी के पास 7 लड़कियां थी, शादी योग। एक की उम्र 16 साल, एक की उम्र 18 साल, 2-2 वर्ष बड़ी थी सातों। एक की 20, एक की 22, एक की 24, एक की 26, एक की 28, या और ज़्यादा समझ लो 4-4 साल का फर्क था। सबसे बड़ी वो थी 35-36 साल की। अब उन्होंने जो है विज्ञापन निकाला, हमें अपनी इन लड़कियों की ये उम्र है और शादी करना है। तो एक लड़का अपने मित्रों से कहा करता था कि हम जब भी शादी करेंगे तो कम उम्र की लड़की से करेंगे, 16 वर्ष की उम्र की लड़की से करेंगे, ये वो कहा करता था। अब ये विज्ञापन पढ़ा तो इस विज्ञापन में सब लड़कियों की उम्र के साथ साथ हर एक लड़की की उम्र के सामने दहेज की रकम लिखी हुई थी कि जो सबसे बड़ी लड़की के साथ, चलो यहाँ से शुरू करें, छोटी लड़की के साथ उसको केवल 1 लाख रुपए दहेज मिलेगा, जो उससे बड़ी उसे 2 लाख, जो उससे बड़ी उससे 4 लाख, जो उससे बड़ी उसे 8 लाख, जो सबसे बड़ी है उससे 50 लाख। ये भी लिस्ट दे दी। तो वो जो लड़का कहता था कि मैं तो 16 वर्ष की आयु की लड़की से शादी करूंगा, उसने संपर्क किया और कहा 50 लाख वाली लड़की के साथ मेरा विवाह कर दो, और कर लिया। फिर मित्रों ने कहा, रे तू तो कहता था कि मैं 16 वर्ष की लड़की से शादी करूंगा और तू तो बुढ़िया ब्याह करके ले आया। तो क्या कहता है कि माल तो ये बुढ़िया ही लाई है। समझ रहे हो? ब्रह्म ज्ञान तो हमें चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ब्रह्म ज्ञान न चाहता हो पूरे संसार में, परंतु साथ साथ में संसार रूपी 50 लाख तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो कौन सी चौपाई लागू होती है? दुई के एक संग मोय भुवालू असव ठठाव बुलावो। तो राजा जनक जो यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं इन 3 प्रश्नों को, जो हमारी हृदय में स्पष्ट है नहीं, और ये इसीलिए स्पष्ट नहीं है क्योंकि हम विवेकपूर्ण वैराग्य को प्राप्त नहीं हो रहे। जीव संसार बंधन से कैसे मुक्त हो, जन्म मरण संसार से कैसे छूटे, इसका नाम क्या है? मुक्ति। और तीसरा है कि वैराग्य को कैसे प्राप्त। राजा का तात्पर्य यह था कि ऋषि वैराग्य का स्वरूप और उसका कारण और उसका फल, ज्ञान के स्वरूप का कारण और उसका फल, तथा मुक्ति के स्वरूप का कारण और उसका फल भेद पूर्वक मुझे विस्तार से समझा करके कहिए। ये राजा जनक के अपने गुरुदेव भगवान से 3 प्रश्न। अब जो है उन्होंने ऐसा शिष्य पाकर के, राजा जनक जैसा शिष्य पाकर के गुरुदेव जी का भी अंतःकरण प्रसन्न हो गया। जी हाँ, ये सच्ची बात मानो, जो सच्चा ब्रह्म विद्या का प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है वो तुम्हारे किसी भी लालच में प्रसन्न नहीं हो सकता। चाहे तुम जो है हजारों तरह के पकवान खिलाओ उसको,
उसकी सेवा करो, चाहे कुछ करो, वो प्रसन्न उसके ऊपर रहता है जो आध्यात्मिक इस पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उस पर सबसे अधिक सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होती है। वही उसी के ऊपर वो प्रसन्न रहते हैं और किसी के ऊपर प्रसन्न नहीं रहते। बाकी तो प्रसन्नता का अभिनय करते रहते हैं गुरु जी। हाँ, पहुँच जाओ तुम तो का मना करेंगे, तुम्हें देख करके हंस जाएंगे। गुरुदेव भगवान बड़े दिनों बाद आए, चलो दर्शन तो दिए, अब अंदर ही अंदर तुम्हारे ऊपर व्यंग कर रहे हैं हंस करके। तुम समझ रहे हो, हाँ गुरु जी हमें पहचानते हैं और किसी को पहचानते नहीं। बड़ी भारी भूल है। हम तो जाते भी हैं तो कभी नज़रों में आने की कोशिश नहीं करते, चुपचाप पैर छुआते हैं और कान दबा के निकल आते हैं। केवल दरस परस हो जाए, हमारे हृदय को तुष्टि है। गुरुजी हमसे देखें, हमें पहचाने, हमें क्या लेना देना। क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं इस बात को कि गुरुजी ने हमें पहचाना ना होता तो हमें चुनते क्यों। अब भीतर की बात तुम बाहर लिए फिरते घूमते रहते। राजा के प्रश्नों को सुनकर अष्टावक्र जी अपने मन में प्रसन्न होकर विचार करने लगे कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो ज्ञानी, दूसरे मुमुक्षु, तीसरे अज्ञानी, चौथे मूढ़। कौन कौन से होते हैं? ज्ञानी, अज्ञानी, मुमुक्षु और मूढ़। 4 प्रकार के जगत में लोग होते हैं, ये गुरुजी सोच रहे हैं। तो इन 4 प्रकार के लोगों में राजा जनक ज्ञानी तो है नहीं। गुरु को परख होती है। ये ज्ञानी किस लिए नहीं है? ज्ञानी इसलिए नहीं है कि अगर ज्ञानी होता तो ये ज्ञान के बारे में पूछता ही क्यों। इसलिए ज्ञानी तो 4 में से राजा ज्ञानी नहीं है, क्योंकि संशय और विपर्य से रहित होता और आत्मानंद करके आनंदित होता। ज्ञान क्या है ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसलिए ज्ञानी तो है नहीं। परंतु राजा ऐसा नहीं, किंतु ये संशय से युक्त है। अभी इसके भीतर संशय है, विपर्य और संशय बना रहता है, तब तक कोई ज्ञानी नहीं होता। और संशय क्या है कि हम ब्रह्म नहीं हो सकते। अब ईमानदारी से टटोलो, अपने को लगता है कि तुम ब्रह्म हो, कि ये लगता है कि हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। बोलो क्या लगता है? हैं? ऐसा लगता है ब्रह्म नहीं है। लगता है ना? हाँ, तो फिर ज्ञानी तो नहीं हो ज्ञानी। और देखो कैसी गुणवतुन रह गए। उनके अंदर ये भी बहुत बड़ी शंका घुसी बैठी कि अब तो हम ज्ञानी हो गए, भोगन से अभी छूटे नहीं, चची के तरफ भगते हैं। चचा चची, हाँ, फलाने ढीके, चैन है नहीं है। हम किसी के ऊपर व्यंग नहीं करते, अब आजमाया करो। और उसके आजमाने के लिए ही तो हम जो है प्रमाण हैं। सत्संग के उपरांत हम बैठे रह जाते हैं, सब लोग भाग जाते हैं। अब डर क्या है कि यदि बैठ गए हम तो पता नहीं है कितनी देर बैठा रहे। ये डर घुसा। तो बताओ, हो ज्ञानी मतलब सच्चाई स्वीकार नहीं है। क्या लगता है, क्यों चुप हो? शर्म आती है? तो फिर बोल गए नहीं रहे, ज्ञानी हो। ले, कितना बड़ा झूठा आदमी है। इससे बड़ा झूठा पूरे भिंड में कोई होगा?
सरेआम आचरण दिख रहे हैं इनके, और अज्ञान के आचरण दिख रहे हैं। वो कहता जाऊँ कोई कसर तो नहीं कि हम ज्ञानी हो गए। ये अहंकार आदमी को कहीं का नहीं होना। और अज्ञानी भी राजा जनक है नहीं, प्योर अज्ञानी। अब इनकी बात आ सकती है, प्योर अज्ञानी राजा जनक है नहीं। क्यों नहीं है? प्योर अज्ञानी उसको कहते हैं जिसके अंदर इतना अहंकार भरा रहता है कि हम जानते हैं सब कोई नहीं जानता। इतना अहंकार बढ़ा रहता है, हमसे बड़ा राजा तो इस क्षेत्र में कोई है ही नहीं। हमारा तो आदर करके लोग हमको विधेय कहते हैं, इसलिए अज्ञानी नहीं है, नम्र है। वो अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जो विपर्य ज्ञान और असंभावना आदि से युक्त होता है उसका नाम अज्ञानी है। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है जिसके चित्त में स्वर्ग आदि की फल की चिंताएं हों। तो ऐसा भी राजा का चित्त नहीं लग रहा, उसको कोई दुनियादारी की ज़्यादा चीज़ें चाहिए नहीं, इसीलिए वो संतों के साथ स्नेह रखता है। नहीं, राजा तो और भी बहुत होंगे उस काल में, लेकिन ऋषियों की सभा सबके यहाँ नहीं लगती हो। परंतु राजा ऐसा भी नहीं है। परंतु राजा यदि ऐसा होता तो यज्ञ आदि कर्मों के विषय में विचार करता, सो उसने कोई यज्ञ आदि की बात नहीं की। नहीं तो ऋषि मुनियों के पास जाकर के ज़्यादा अधिकांश हम यही पूछते हैं। हमारे स्वामी जी हैं परम पूज्य प्रत्यगात्मानंद जी, उनको ज्योतिष विद्या भी आती है। ये बात मैं बता रहा हूँ, बताना नहीं चाहिए, नहीं वो कहेंगे तुमने प्रचार कर दिया। बहुत अच्छा ज्योतिष आता है। उनके पास ज़्यादातर लोग जाते हैं केवल अपना भविष्य पूछने के लिए, ब्रह्म ज्ञान पूछने के लिए कोई नहीं जाता। ठीक है, ऐसे ही ऋषि मुनियों के पास प्राचीन काल में राजा जनक को भी देखो, जब मोह सताया, हाँ दुख हुआ पुत्र अभाव का, तब गए गुरु के पास। किस लिए गए? पुत्र मोह के कारण गए, ब्रह्म ज्ञान पूछने नहीं गए। इसलिए गोस्वामी जी चूके नहीं। हाँ, जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में भी चूकता नहीं है। ताते उमा मोक्ष नहीं पाए, इसलिए मोक्ष नहीं मिला राजा दशरथ को। कि ये संसार रूपी उल्लू की लकड़ियां तो तुम हमेशा पकड़े रहते हो, ये खूंटा तो तुम्हारा छूटता ही नहीं है, इस खूंटे को तुम छोड़ना ही नहीं चाहते। जैसे दो चींटियों में वार्तालाप हो गया, ये कथा तो खूब सुनी है। एक शक्कर के पहाड़ की चींटी, तो एक नमक के पहाड़ की चींटी। तो शक्कर वाली ने कहा कि बहन जी मेरे पहाड़ पे आ जाओ, मौज ही मौज है। तो पहुंच गई बहन जी, लेकिन बहन जी को वहाँ भी मौज नहीं मिली, दुखी रहे बेचारी। हाँ, जैसे आप लोग भी 40 साल हो गए लेकिन मेरी मौज से मौज नहीं मिला पा रहे। वही चींटी हो तुम, उस चींटी से ज़्यादा कोई तुम्हारी औकात नहीं है, मानो चाहे ना मानो। तो उन्होंने कहा जरा मुंह खोल के दिखा ना, यहाँ आनंद क्यों नहीं है तुमको? क्यों घर को तोड़ती हो बार बार? क्या धरा है उसमें? घर में लपसी खा खा के अभी अपरे नहीं हो? माता साहब, इन्हीं शब्दों के कारण हमने तुम्हें अपने नज़दीक बुलाया। और लोग सुनते होंगे तो हमको गाली देते होंगे कि ये भी कोई शास्त्र की भाषा है। अब क्या करें, जैसे गुरु थे वैसे ही चेला। तो उन्होंने कहा बहन जी मुँह खोल के दिखाओ। तो नमक की डेली दबाए हुए थे। उन्होंने कही पहले इसको तो फेंको बाहर, तब तुम्हें ये यहाँ का आनंद मिलेगा। ऐसे ही संसार का खूंटा हम छोड़ते नहीं हैं और ब्रह्मज्ञानी रूप की मिठास चाहते हैं। वो कैसे मिल जाए? नहीं मिलेगी।
चाहे जितना यत्न करना, छोड़ना तो पड़ेगा। पहले संसार से वैराग लो और उसके बाद ज्ञान की चर्चा करो, फिर इसी में आएगा। स्वयं अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, मैं इतनी देर में तुझे ज्ञान कराऊंगा कि घोड़े की रकाब में पैर रखने में तो समय लगता है, ब्रह्म ज्ञान देने में समय नहीं लगता। तो विचार करता है कि ऐसा भी मूढ़ बुद्धि वाला ये है नहीं, क्योंकि मूढ़ बुद्धि वाले को तो इतना घमंड और अहंकार होता है संसार का। हाँ, अब वो गिनाता हूँ मैं तो अपने से ही पहले शुरू करता हूँ, जिससे बुरा न लगे। एक लड़का ठेकेदार है, बहू मास्टरनी है, लड़का मास्टर है ना। हमें क्या कमी है? ठीक, हमारे 4 लड़के हैं, चारों एम्प्लॉई हैं, चैन से रोटी मिलती है, बहू रोटी बना के देती, हमें क्या परवाह। हमारा लड़का लड़की बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है, आगे वो तरक्की करेंगे, हमें क्या लेना देना ब्रह्म विद्या से। 3 लड़के, हमको पेंशन मिल रही है, मौज है हमारी, ये सारी बातें हैं। जी हाँ, इसलिए ब्रह्म विद्या की अभी ज़रूरत नहीं है। ब्रह्म विद्या की ज़रूरत तब पड़ती है जब तुम बिलबिलाते हो, इन चीज़ों से भी तुम्हें कष्ट होता है, दुखी रहते हो, ये चीज़ें तुम्हें सुख नहीं पहुंचा पाती, तब ख्याल आता है वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सा सुख है जिसको पाने के बाद फिर किसी सुख को हम सुख न देखें, फिर सारे सुख हमको दुख दिखाई दे। वो कौन सा सुख है? उस सुख को पाने के लिए तो राजा जनक तू ऐसा भी नहीं है, तू मूढ़ नहीं है, तुझे राज्य का अभिमान नहीं है, राजा पने का अभिमान नहीं, तुझे अपनी संपदा का भी अभिमान नहीं है। इसलिए तूने मुझे जैसे साधु को, टेढ़े मेढ़े साधु को समझा और सिंहासन दिया। ये साधारण बात नहीं है, ब्रह्मज्ञानी को पहचानना साधारण बात नहीं है। जो पहचान कर लेते ना ब्रह्मज्ञानी को, वो संसार के आधे झंझटों से छूट जाते हैं। किंतु वह अपनी जाति और धन आदिकों के अभिमान में मारा जाता है। ऐसा भी राजा जनक नहीं, क्योंकि हमको महात्मा जानकर हमारा सत्कार कर रहा है, अपने भवन में ला करके संसार बंधन से छूटने की इच्छा करके जिज्ञासुओं की तरह प्रश्नों को पूछा है। इसलिए राजा जनक केवल मोक्ष पाने का अधिकारी। अब ये मोक्ष पाने का अधिकारी कौन होता है? जिसके हृदय में ये प्रश्न खड़े हो जाए, वैराग क्या है, विवेक क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, वैराग को हम कैसे प्राप्त होंगे, ये प्रश्न जब हमें चैन न लेने दें, तब हमारे अंदर जो है मुमुक्षुता जागेगी। थोड़ा सा इसमें विचार सागर जोड़ देते हैं, जो आप लोगों को रटा हुआ है। मल विक्षेप जाके किंतु एक अज्ञान, भय चौ साधन सहित नर, सो तू मुमुक्षु जान। मोक्ष की इच्छा किसको होती है? जिसके मल और विक्षेप दूर हो जाते हैं। मल नाम स्थूल शरीर का है, विक्षेप नाम सूक्ष्म शरीर का है, और दोनों शरीरों की नश्वरता जिनको नजर आ जाती है, उनको विवेक पैदा होता है। पहले क्या होता है? विवेक। अब विवेक किसको कहते हैं? जो रोज समझाते हैं लेकिन हो नहीं रहा। अविनाशी आत्म अचल, इस देह में मैं कौन हूँ? नासी के अविनाशी कहते हो? जी हाँ, अविनाशी आत्म अचल,
जगताते प्रतिकूल, बाकी जो भी है सब मेरे प्रतिकूल है। अब मुझे कहीं कोई दिलचस्पी नहीं। अब जरा देखना, हमें अगर चेतन तत्व में ही दिलचस्पी रह जाए और जड़ता में दिलचस्पी समाप्त हो जाए, तो चेतन तत्व को समझाने वाला जब तक टिका बैठा है तब तक भागने की इच्छा होगी? ईमानदारी से बात करो, ये भागने की इच्छा कहाँ की रहती है? अविनाशी की तरफ के वो नासी की तरफ के अविनाशी की तरफ रहती है कि नहीं? तो विवेक है, बहुत स्पष्ट बात है भाई साहब। कुछ नहीं तो भोजन के लिए जो है देर वही जाए रही ले। अब गाड़ी कहाँ टिकी रह गई? भोजन, यानी भोजन से बड़ा ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म को कितना तुमने समझा? केवल रोटी की तुलना। इसलिए कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है। बहुत भाग्यशाली पुरुष होते हैं जिनको मोक्ष की इच्छा जग जाती है। ये आसान काम नहीं है। अगर नहीं जग रही है तो अपने दोष ढूंढना शुरू करो, मल विक्षेप दूर करने वाली साधनाएं करो, और अगर जग गई है तो प्रमाण सामने दो, जैसा कि जनक जी ने अष्टावक्र जी के सामने दे दिया। कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे चाहिए मुक्ति, मुझे चाहिए वैराग्य और मुझे चाहिए ज्ञान। और ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति, ये तीन चीज़ें ज्ञानी की दृष्टि में नहीं है। जब तक हमारे को ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान है, तब तक हमें ये तीन लग रही हैं। इसलिए अष्टावक्र जी जानते हैं और वो प्रसन्न है जनक के ऊपर। ठीक है, बात कुछ समझ में आई? तो मल विक्षेप दूर करने की साधनाएं जल्दी से जल्दी करो, देरी न लगाओ, क्योंकि अभी हम मुमुक्षु हैं नहीं। जिन्हें मोक्ष की इच्छा जग जाती है उन्हें संसार की कोई चाहत परेशान करती ही नहीं। देह की कोई भी समस्या उनके सामने है ही नहीं, मन की कोई समस्या बुद्धि की है ही नहीं। बल्कि एक समस्या रह गई है कि आखिर मैं हूँ कौन, आया कहाँ से, मुझे जाना कहाँ है। इस बात का पता लग जाए, इसका नाम ज्ञान है। और संसार मुझे कतई परेशान न करे, इसका नाम वैराग्य है। और जन्म मेरा ना हो, मृत्यु मेरी कभी ना हो, इसका नाम मुक्ति है। ये तीन प्रश्न राजा जनक ने आज गुरुदेव के सामने रख दिए हैं, और इन्हीं प्रश्नों का जवाब गुरुदेव अगले जो है श्लोक से देना प्रारंभ करेंगे, और वो देते ही जाएंगे, देते ही जाएंगे। कि गीता तीन भागों में बटी। पहले भाग में जवाब देंगे अष्टावक्र जी, जनक सुनेंगे। दूसरे भाग में अष्टावक्र जी पूछेंगे जनक को, तुम्हारी समझ में क्या आया जनक? फिर जनक जी बोलेंगे उसी आत्मज्ञान को। फर्क समझना, जब गुरुदेव बोले उन बातों में, और जब जनक जी बोलें उन बातों में। और तब तक जनक नहीं बोलेंगे जब तक जनक को ये विश्वास नहीं हो जाएगा कि मेरी कुछ समझ में आ गया। तो बीच वाला भाग है जनक का, उसे कहना तो चाहिए जनक गीता, लेकिन चूँकि वो इसी का हिस्सा है इसलिए अष्टावक्र गीता ही रहेगी, क्योंकि गुरु से ही तो लिया है। अब गुरु से ली हुई चीज़ गुरु की होती है, शिष्य की। हाँ, इसलिए हम कहा करते हैं मेरा हमारा, मेरा हमारे, मेरा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ युग पुरुष जी का है, ये सब कुछ स्वामी परम पूज्य हमारे गुरुदेव रामानंद जी का है। मेरा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। हम तो ठन ठन पाल थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो आगे जो है इन प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे और उनकी साधनाएं बताई जाएंगी कि
कैसे कौन सा साधन करना चाहिए वो अगले टर्न पर लेंगे। बोलो सदगुरुदेव।